बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन किया था और मैंने कहा था कि मैं आपको आपके लेफ्ट हैंड पे आपको सिखाऊंगा टोटली 12 के 12 टेंसेस। उनमें कौन सी वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है और उसकी उर्दू के अंदर निशानी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ट्रांसलेट इनटू उर्दू का प्रॉब्लम होता है, एग्जाम के अंदर जो है उन्हें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला। कुछ सेंटेंसेस होते हैं, फिक्रे दिए होते हैं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, उनको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश के अंदर। तो उनके लिए जो है बहुत बेहतरीन लेक्चर है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ईटा एनटीएस वगैरह का एग्जाम देना होता है, उनके भी इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आए होते हैं कि उनको टेंसेस फाइंड करने पड़ते हैं उनमें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन तरीका है। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप जब अपने लेफ्ट हैंड साइड जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें कौन कौन सी इसकी निशानियां हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने ऊपर लिखा भी है टाइटल के ऊपर कि टेंसेस ऑन योर लेफ्ट हैंड, आपके बाएं हाथ के ऊपर आपके टेंसेस। ये कुछ मॉडल्स मैंने बनाए हैं बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड के कुछ मॉडल्स हैं। पहले पहले हम आती है उसकी उर्दू के अंदर जो साइन होती है, जो कि उर्दू के अंदर जो है उसकी जो आपके पास निशानी होती है। आप इस तरह समझें कि ये लेफ्ट हैंड है, आपके पास ये थंब है उसका, ये उसकी फिंगर्स हैं। तो फिंगर्स के ऊपर आपने सीखना है। पहली लाइन को आप देख लें कि ये प्रेजेंट की है। किस चीज की है? प्रेजेंट की लाइन है। ठीक है, ये प्रेजेंट की लाइन है। इसको आप समझें कि ये पास्ट की लाइन है और इसको आप समझें कि ये फ्यूचर की लाइन है। तीन लाइनें होती हैं आपके लेफ्ट हैंड पे। तो उस तीन लाइनों में पहली प्रेजेंट की है, दूसरी पास्ट की है, तीसरी फ्यूचर की है। फिंगर के ये जो टिप होती है, फिंगर के टिप पे आप इनको ये समझें कि ये आपके पास इनडेफिनेट की टिप है, ये आपके पास जो है कंटिन्यूअस की है। ठीक है, और थर्ड जो आपके पास है ये परफेक्ट की है, और जो फोर्थ है आपके पास ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। किस चीज की है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टिप आपके पास, चार फिंगर्स होते हैं। पहली है आपके पास इंडेफिनेट की, दूसरी फिंगर कंटिन्यूअस की, तीसरी परफेक्ट की, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, पहली जो कोर्स है आपके, पहली जो लाइन है ये प्रेजेंट की है, दूसरी पास्ट की है, फ्यूचर की है। तो आपके पास होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लाइन किसकी है? प्रेजेंट की है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड को आप देखें तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड को आप देखें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास 12 के 12 टेंसेस आ गए हैं कि कौन कौन से हैं। चार पहले प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह आप चार 12 के 12 टेंसेस अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कि इसकी उर्दू में क्या निशानी है। पहले पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऊपर। ये वाला प्रेजेंट डेफिनेट, इसमें जो है आपके पास होगा कि फिक्रे के आखिर पे, उर्दू के अंदर फिक्रे के आखिर पे ता है और ती है और ते हूं वगैरह आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पे। जब पास्ट इंडेफिनेट पे हम जाते हैं तो आपके पास अलिफ, ये और ये, यानी कि एंड पे जो है मैंने खाना खाया, वो आया। इस तरह जो है आपके पास जो है एंड पे जो है या अलिफ आएगी या ये छोटी है या बड़ी आएंगी। जब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, तो उसकी जो एंड पे है वो एंड पे आपके पास फिक्रे की जो एंड होगा उर्दू के अंदर गा गे गी। मैं डिया खान जाऊंगा, मैं पिशावर जाऊंगा, वो कल आएंगे। इस तरह जो है गा गे गी जब आएगा तो वो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। पास्ट की अलिफ छोटी है बड़ी है, फ्यूचर का गा गे गी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फिंगर की तरफ। पहले पे पोर में प्रेजेंट की लाइन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो उर्दू का जुमला होगा, जो उर्दू का फिक्रा होगा, उसके एंड पे रहा है, रही है, लिया है, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। जब पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट और कंटिन्यूअस की बात की जाए, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो उसके एंड पे पहले प्रेजेंट के अंदर रहा है तो पास्ट के अंदर रहा था, रही थी। काम हो गया है, पीछे है हमारा, गुजरा हुआ है तो रहा था, मैं काम कर रहा था, वो पौधों को पानी दे रहे थे। इस तरह काम हो गया है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर जो मर आने वाला है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, वो काम कर रहे होंगे। काम कंटिन्यूअस है, काम शुरू हो रहा हो, काम मतलब शुरू होगा, फ्यूचर के अंदर काम हो रहा होगा। ठीक है, तो रहा होगा आएगा। उसके बाद जब इस लाइन पे आएंगे, तीसरे फिंगर पे आएंगे, तो तीसरी फिंगर आपके पास परफेक्ट की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट पे आए तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो
उर्दू के अंदर जो निशानी होगी वो चुका है, चुकी है, लिया है, इस तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो पास्ट परफेक्ट की है, तो इसके अंदर जो फिक्रे का एंड होगा, पहले चुका है प्रेजेंट के अंदर, तो चुका था, काम हो चुका था, यानी कि काम हो गया था, मुकम्मल हो चुका था। ठीक है। फ्यूचर की बात आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट की, तो चुका होगा, यानी कि खत्म हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे आ जाए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों में एक बात आपके पास कॉमन है, वो ये है कि वक्त, इसमें वक्त की बात होगी, मुकर्रा वक्त की बात होगी। जैसे मैंने कहा था सिंस मॉर्निंग, इस तरह टू फॉर 2 आवर्स, इस तरह की बात होगी, वो टाइम आपको देगा। लेकिन इसके साइन कंटिन्यूअस वाले ही हैं, इसकी जो अलामत है, जो निशानी है, वो कंटिन्यूअस वाली है कि रहा है, रही है, इस तरह आपके पास रहा है, रही है, ये प्रेजेंट का रहा था, रही थी, पास्ट का, फ्यूचर का रहा होगा, रही होगी। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है कंटिन्यूअस से, वो वक्त आपको कहेगा, उसमें वक्त की बात करेगा, तो आप समझ जाएंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जुमला है। लेकिन उसमें जो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, या आपको एंड पे रहा था, रही थी, या रही है, रहा होगा, रही होगी, इस पे समझ आएगी। ये उर्दू में निशानियां थी। आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर 12 की 12 निशानियां आप याद कर सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है। ये आपके पास प्रेजेंट की लाइन थी। ठीक है। ये आपके पास पास्ट की थी, और ये किस चीज की थी, ये फ्यूचर की थी। ये इंडेफिनेट की थी, ये जो है आपके पास कंटिन्यूअस की थी, ये परफेक्ट की थी, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की थी। ठीक है। अब आते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट की बात की जाए, पूरे के पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। बाकी 12 के 12 टेंसेस कोई ऐसे नहीं है जिनमें सेकंड फॉर्म लगे। लेकिन इधर भी सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल सेंटेंस के साथ लगती है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ कभी नहीं लगी। पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर की तरफ। जो फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है। कंटिन्यूअस वाली फिंगर पे आते हैं। जब कंटिन्यूअस की बात की जाए, तो कंटिन्यूअस जहां पे होगा, काम शुरू होगा, तो आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर फोर्थ फॉर्म, जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी जो है आपकी फोर्थ फॉर्म लगेगी, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जो आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें भी कौन सी फॉर्म लगेगी, उसमें भी आईएनजी फॉर्म या वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी। ठीक है। पास्ट परफेक्ट, ये सॉरी, परफेक्ट की बात की जाए, परफेक्ट वाली फिंगर पे आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म आपके पास, पास्ट परफेक्ट के अंदर तीसरी फॉर्म, और इसके अंदर भी तीसरी फॉर्म। ठीक है। ये आपके पास फिंगर है, ये जो है परफेक्ट की लाइन है, तीसरी तीसरी तीसरी, यानी कि तीनों के अंदर जो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए, तो कंटिन्यूअस साथ में आ गया। जब कंटिन्यूअस की बात होगी, तो आप जहन में रखें कि उधर आईएनजी फॉर्म या उसका दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या और उसको वर्ब की चौथी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है। जो परफेक्ट वाली होगी वो उधर से थर्ड फॉर्म लगती है, मैंने आपको बताया था पिछले इसमें कि उसमें बीन ही लगता है। ठीक है। अब आते हैं इधर कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है। पहली प्रेजेंट की लाइन है आपके पास, दूसरी आपके पास पास्ट की है, तीसरी आपके पास फ्यूचर की है। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट पे आए, इधर जो है इंडेफिनेट वाली थी पहली लाइन, दूसरी कंटिन्यूअस की, तीसरी जो है आपके पास परफेक्ट की, और तीसरी जो है आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है। प्रेजेंट वाली लाइन पे आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसमें जो इसका जो सिंपल सेंटेंस, जब इंडेफिनेट की बात होगी उसके सिंपल सेंटेंस में आप जो है सिवाय फ्यूचर के आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंसेस के अंदर नहीं होता। अगर वो सवालिया आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या जो है आपके पास वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर नेगेटिव होगा तो डू के साथ नॉट लगेगा, डू नॉट और डज नॉट। ठीक है। डू नॉट और डज नॉट। अगर आपके पास डू जो है ये प्लूरल के साथ आता है, ठीक है, आपके पास आई होगा, दे, यू, वी, दे, ठीक है, इनके साथ डू लगेगा। डस जो है ही, शी, इट, या अगर नेम होगा तो उसके साथ लगेगा। ठीक है। सिंगुलर के साथ डस लगेगा।
जब आ जाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन जो आपके पास होगा उसमें डिड लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और जो आपके पास नेगेटिव होगा उसमें डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डिड नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो विल और शेल इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। जो आपके पास विल होगा, जो आपके पास शेल होगा, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है उनके सब के साथ विल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। तो इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास इज एम आर लगते हैं। इज जो है ही शी इट, अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, अगर सब्जेक्ट आपके पास शी है, सब्जेक्ट आपके पास आर है, तो ही शी इट, अगर या सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट का भी पास, सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ इज लगेगा। ठीक है, आपके पास ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नेम है तो इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ इज लगेगा। अगर सिर्फ आई के साथ एम लगता है, बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास होंगे, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी होगा, या दे होंगे, या कोई प्लूरल नेम होंगे, उनके साथ आर लगेगा। नेक्स्ट जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जाए, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं इज और एमआर के साथ। प्रेजेंट के साथ इज एमआर, पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब, एक वाज और वर। जो आपके पास ही शी इट, जो आपके पास ही शी इट है या सिंगुलर नेम है उनके साथ वाज, बाकी जो है आपके पास जो प्लूरल है उनके साथ क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो विल और शेल, वही प्रोसेस, वही तरीकाकार कि आपके पास जो आई और वी होगा उनके साथ शेल भी, और बाकी जितने भी आपके पास है उनके साथ विल भी। ठीक है, परफेक्ट की बात की जाए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो हैज और हैव जो है, हैज जो है उसकी प्लूरल फॉर्म है, हैव जो है प्लूरल के साथ लगता है। ये जो आपके पास आए हुए हैं ही शी इट, इनके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, बाकी जितने प्लूरल है उनके साथ हैव लगेगा। अगर आए पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई ही शी इट वाली वो नहीं है, इसमें जो है सिर्फ हैड लगता है, चाहे वो ही शी इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जितने भी हैं। विल हैव, शैल हैव, फ्यूचर के अंदर विल हैव, शैल हैव, सिर्फ विल और शैल वाला यूज आप याद रखें कि शैल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सारा विल लगता है। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट की अगर परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव लगता है। मैंने कहा था कि इधर जो है टाइम के लिए उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी बीन वाली, तो इधर हैज बीन, हैव बीन, फिर वही केस ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज, बाकी सब के साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पहले हैड लग रहा था सिर्फ परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो कंटिन्यूअस के लिए बीन यूज होता है, तो हैड बीन लगेगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए शैल की वही शैल और विल वाला डिफरेंस कि शैल आई और वी के साथ लगता है, बाकी साथ के साथ विल लगता है। तो ये आपके जो 12 टेंसेज हैं उनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, उसकी उर्दू के अंदर निशानी क्या है, ये आपको बड़े आसानी के साथ अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर सीखने हैं। कोई भी मसला हो आप किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।